हमारे साथ यहाँ पे फर्स्ट वोटर है, आपका नाम क्या है? माही। भाई आपको कैसा लग रहा है, आपने वोट डाला आज पहली बार? काफी अच्छा लग रहा है जी जी। तो कि आप पहले वोट दे रहे हैं तो उसके फर्स्ट लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप मुझे ये बताइए कि आप बहुत लास्ट ईयर तक ये बोला जाता था कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं करता है, पर आज ऐसा हुआ है कि सब कश्मीरी पंडितों ने दिखा दिया है। हालांकि अभी भी हमने एक उदयवाला सेंटर में कवर किया, वहां पे भी यूथ सामने आया और 7 बजे से यूथ लगा हुआ लाइन में वोट करने के लिए। तो क्या बोलेंगे इस बारे में? करना भी चाहिए वोट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हम वोट करें, तो मतलब सबको वोट देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सारे आए हैं उठकर वोट देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे साथ रिनोन डॉक्टर के पंडिता है। ये हमारे साथ है, इन्होंने वोट डाला है और सुबह सुबह आके पहले इन्होंने वोट डाला है। हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका द राइट न्यूज में। थैंक यू सो मच। सर मैं जानना चाहेंगे कि आपने वोट किया, आज कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉयिंग है। बड़ा ब्लिसफुल है वोट देना अपने कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वोट करने से ही सब कुछ है, डेमोक्रेसी फलती फूलती है। मैं बड़ा खुश हूँ डांस सब डेमोक्रेसी देख के, बड़ा आनंद आया मुझे। राइट सर, लास्ट ईयर तक ऐसा बोला जाता था कि कश्मीरी पंडित, एक धारणाएं बनाई गई थी कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता है, लेकिन इस साल वो सब धारणाएं टूट चुकी हैं। जबकि अमित शाह जी ने खुद ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि एक वीडियो में बोला, हमने भी उस वीडियो को दिखाया कि उन्होंने बोला है कि कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैसे इस चीज को नहीं, देखते हैं? हमें सब, पूरे भारतवासियों को, कश्मीरी पंडितों को, पूरे भारतवासियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए डांस सब डेमोक्रेसी में। ये तो जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने हमें बहुत बढ़िया देन दी है ये डेमोक्रेसी के लिए। हम सरकारें बदल सकते हैं, सरकारें रख सकते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा है ये, तो सारे कश्मीरियों को भी लेना चाहिए। प्रोबेबली पहले थोड़ा सा कम्बरसम था हमारा, इसमें एंट्री फॉर्म भरना कम्बरसम था, वो लिटिल ईज हुआ है, आई थिंक बेटर देन बिफोर है। इसलिए हाँ, एम फॉर्म भी हट गया है, लेकिन बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर वो भी करना पड़े, फॉर्म भी भरना पड़े डेमोक्रेसी के लिए, थोड़ा डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, तो हमें करना ही पड़ेगा ऐसा। हमारे साथ ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है कुलदीप कश्मीरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी वोट करने आए मुठी सेंटर में, इनसे बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आज आपने वोट किया? आप, मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप दिखाएं अपना वोट आपने डाला है। इन्होंने भी अभी वोट किया है और अभी हम लोग यहाँ पे मुट्ठी जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वहां पे हैं, वहां सेंटर में। आपको कैसा लगा वोट डाल? मैं आपको क्या कहूँ, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आज 35 साल के बाद भी मुझे कहा जाता है कि आप उस कैंडिडेट को वोट डालिए जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ में बिलोंग करता हूं, अनंतनाग को, उसको मुझे वोट डालना पड़ता है। इससे ज्यादा बदकिस्मती मेरे लिए क्या हो सकती है। हाँ, खुशी की बात यह है कि आज हम जो 18वीं लोकसभा का चयन कर रहे हैं, ये खुशी है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में। लेकिन हमारे लिए विडंबना ये है कि जो वजीर आजम को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। और हाँ, एक चीज और मैं बात करूंगा कि जो भी पार्लियामेंटेरियन अब बनेगा, उसको चाहिए कि हमें इस त्रासदी से निकालें। तो देखा आपने जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में, यहाँ पे हमने डॉक्टर के पंडिता जी से बात की, और जो कि अपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी अपना वोट देने जरूर आए अपने परिवार के साथ। उनकी बेटी है जो कि फर्स्ट वोटर है, उन्होंने भी वोट डाला। और आजकल ये देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित जो नए वोटर हैं वो ज्यादा है, और इसका कारण यही है कि जो एमफॉर्म हटा और बाकी जो सुधारें हुई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने इसके पीछे दिन रात मेहनत की और इस लेवल तक लाया कि घर घर तक लोगों के गए वोट बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे भी अंदर लाइन लगी हुई है, यहाँ पे वोटर्स की लाइन है, और यहाँ पे भी वही सिस्टम है। आज कश्मीरी पंडित अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डालने के लिए आए हुए हैं, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं गवर्नमेंट मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल मुट्ठी में, और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे वोट डाल रहे हैं। और इस समय लगभग 7:50 हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रश कितना है। लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने वोट मत का इस्तेमाल करने के लिए। हम कैमरामैन को हमें से थोड़ा आगे आए, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है गवर्नमेंट की तरफ से, रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे पानी भी रखा गया है सबके लिए। और ये हेल्प डेस्क है, बहुत प्रॉपरली यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं वोटर्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, उनको देने के लिए हेल्प डेस्क बैठा हुआ है। ये रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे है, और प्रॉपरली यहाँ पे काम हो रहा है। और इस जगह पे
वोट कितने हैं हम जरूर जानना चाहेंगे यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कितने वोटर्स हैं टोटल? 4,000 से ज्यादा है। 4,000 अबो है। 4,000 above है। Above। तो 7 बजे से रिस्पांस कैसा अभी तक? ठीक है, ठीक है, रिस्पांस ठीक है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि अभी 8 भी नहीं बजे हैं, 1 घंटा भी नहीं पूरा हुआ है और यहाँ पे रश भी लोगों का हुआ है और यहाँ पे पोलिंग जो है शुरू हो चुकी है। लोग वोट डाल रहे हैं, यहाँ से कुछ लोग वोट डाल चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपने मारा, आपने वोट डाला? आपका नाम क्या है? महाराष्ट्र राय ना कैसा फील हो रहा है आपको वोट डाल के? अच्छा फील हो रहा है तो आपने पहले भी वोट डाले हैं? और बहुत वोट अच्छा, बहुत वोट डाले हैं। तो क्या नाम हमारा? सुमर है ना। सोहन जी, आपने भी पहले डाले हैं वोट? हाँ जी, हाँ जी। पहले डाले हैं। हाँ। तो आप सुबह सुबह आए वोट डालने के लिए, गर्मी ना बढ़े, है ना? और क्या, गर्मी की वजह से आए सुबह सुबह से। तो आपको पता है कि अनंतनाग में सबसे ज्यादा वोट अनंतनाग राजौरी में ही है। तो आज बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पे भी हमारे कश्मीरी बरादरी जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं और वोट डाल रहे हैं। इसमें यूथ की भी बहुत सारी जो यूथ है वो भी इन्वॉल्व है इसमें। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यूथ भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन लेते हुए ये सब लोग। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे लगता है कि जो कल रात को बारिश हुई है, बारिश के कारण जो तापमान है वो डाउन हुआ है और उसकी वजह से आज लोग घरों से सुबह जल्दी निकल पा रहे हैं। और हमारे साथ नमस्कार मारा नाम कुपली बाट वोट वोट त्रोवा क्यों बासान तो आज वोट असल असल एमरोड से वोट ब्रोट त्रावान रोजान दानो सुका जाय सो कॉलगमी सत अच्छा तो ताते साथ त्रुम वोट यमस लक्ष्य ना तत त्रोन जा अच्छा तो इत्रो येती वोट गॉडिक लेट अच्छा वहां के विस्त्रो वोट भाई यार मर्जी गो अत तो चलो ठीक है। इन्होंने भी वोट डाला। आपका नाम जानना चाहेंगे? रमेश जी। रमेश जी, आप हमें बताइए कि कितनी खुशी है, एक्साइटमेंट है, क्योंकि कश्मीरी पंडित इतने हजारों की तादाद में निकल रहे हैं सुबह सुबह आज वोट डालने के लिए। आज ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज पहली बार ये वोट डाल रहे हैं इधर। हम 35 सालों के बाद हम डाल रहे हैं वोट इधर। जी 35 साल बाद। और 35 साल बाद ये जो बनाया था इन्होंने प्रोसीजर एम फार्म का फार्म, उसे सारे वंचित थे बेचारे, कोई प्रॉब्लम होती थी वो, मतलब इसलिए इस बार रिलीफ कमिश्नर साहब ने तो इलेक्टर उन्होंने मतलब उसको कैंसिल ही कर दिया। उसके बाद मतलब इसकी वजह से सभी हिंदू भाई आज वोट डालने आ रहे हैं। कोई परेशानी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, एकदम स्मूथ हो रहा है एकदम। और मुझे देखने को मिल रहा है पानी वानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रखी है इस बार तो बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। चिनौर पोलिंग सेंटर से हम लोग आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। और हमारे साथ संजय जी हैं जिन्होंने वोट डाला। हम चाहते हैं आप दिखाएं अपने इन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है, इन्होंने वोट डाला है। हम जानना चाहेंगे संजय जी, आपने पहली बार वोट दिया है? नहीं, मैंने इससे पहले भी वोट दिया है। इससे पहले दिया तो मैं एज सिटीजन, क्योंकि मैं वोट कभी छोड़ता ही नहीं हूँ जी। तो और वोट हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और सबसे पहले मॉरली भी हम लोगों को ये वोट डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप देश की तरक्की चाहते हो, अगर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहते हो, तो आपको वोट डालना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि नहीं तो आपको कोई हक ही नहीं है बनता है। जी जी। जैसे आपको पता ही है कि इस बार कश्मीरी पंडितों की कुछ समस्याएं थी, एम फॉर्म थे, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन वो जब हटने के बाद आज भारी तादाद में कश्मीरी पंडित घर से बाहर निकल रहा है। आने वाले इलेक्शंस में और ज्यादा तादाद बढ़ेगी, तो कितनी खुशी है। आपको क्या लगता है कि ये एम फॉर्म हटना कितना जरूरी था? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए 20 साल के कमरसम के बाद ये जो अब इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद अगर आज एम फार्म हटा है, तो ये तो बेसिकली इस एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार का बेसिकली सराहना करते हैं हम, और हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये तो आज रिहर्सल है, टेलर, अभी तो ये टेलर है भैया, पिक्चर तो अभी बाकी है जी। अभी आपकी असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। चलो, गुड है, अच्छा है। आज कश्मीरी पंडित का जो जोश और वलवला है, जो देख के हम लोग भी बड़े खुश होते और समझ आ जाता कि कश्मीरी पंडित एक सिविलाइज्ड कौम होने के साथ साथ एक जिम्मेदार कौम भी है, जो आज हर कहीं जगह पे बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जैसे हमने श्रीनगर और अपना बारामूला में भी देखा है, तो अच्छा है, गुड। संजय जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम सुबह 7 बजे से लाइव हमने रिपोर्टिंग की है, और तब से जितने भी सेंटर हम घूमे हमने देखा है कि यूथ की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, यूथ एक्साइटेड है, जो फर्स्ट वोटर है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यही तो बेसिकली देखो, देश जाग गया है और देश को जगाने वाला कोई आया है। देश जाग गया, यूथ ऑटोमेटिकली जाग गया।
सबसे बड़ी बात आज सब में एक ही खुशी है, एक लहर है। और यूथ तो सबसे मुझे लग रहा है कि मैंने 6 बजे से यूथों को यहाँ पर लाइन पे लगते हुए देखा है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये जो जोश और वलवला है, मुझे लगता है ये यूथ के लिए और ये क्रांति का और ये बदलाव का संकेत है। अल्लाह का संकेत है। और आप कोई एक संदेश देना चाहेंगे समाज को? ऑब्वियसली, क्योंकि आपके माध्यम से देखिए तो मैं तो कह रहा हूँ TRN बेसिकली खाली एक न्यूज चैनल ही नहीं, एक न्यूज़ पोर्टल ही नहीं है, मगर एक कश्मीरी पंडित की एक आवाज़ है जो हर किसी फील्ड में, चाहे कश्मीर में हो, चाहे आप जम्मू में हो, या चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे सोशल प्रोग्राम हो, रिलीजियस प्रोग्राम हो, या पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम हो, हर किसी प्रोग्राम में आपका जो बढ़ चढ़ के हिस्सा, जो आपने जो जो कीन लेते हो और जो आप बड़ा सेंसिटिवली इस चीज़ को हाईलाइट करते हो, तो पूरी कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आपने वक्तन फवक्तन हम लोगों के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको आपने उजागर कर दिया है। और यूथ के लिए यही संकेत है, भैया आ जाओ, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लो। ये आपकी सरकार है, आप लोग सरकार हो। क्योंकि पहले ज़माने में कहते थे आज का यूथ कल का फ्यूचर, मैं कह रहा हूँ कि आज का यूथ आज का फ्यूचर, तो सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। इस समय हम आ चुके हैं गांधीनगर वुमेन्स कॉलेज में, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे भी बहुत तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे राकेश जी हैं जो कि फॉर्मर सरपंच भी रह चुके हैं, बताएंगे आपके बारे में। इन्होंने भी वोट कास्ट किया, आज ये दिखा रहे हैं, इन्होंने भी वोट डाला है। खासकर आज कश्मीरी पंडित समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है वोटिंग में। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये खुशी की बात है कि हमें मौका मिला और ये मत करने का है, क्योंकि पहले की जो प्रक्रिया थी वो बहुत अड़चन वाली थी, नहीं हो पा रहा था, हमारी जो वोट प्रतिशत बहुत कम थे। आज मजबूरन हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, क्योंकि प्रक्रिया को जितना आसान बनाएंगे उतना निकलेगा वोट डालने के लिए है। हम भी चाहते हैं, क्योंकि एक हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, वोट करना हमारा एक फर्ज बनता है और हमें निकलना चाहिए। आज वो बात नहीं है, पहले दिन थोड़ा सा हाश पाश हुआ, मगर आज मैं विभाग का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खासकर लीड कमिश्नर ऑफिस का बड़ा, उनके कमिश्नर साहब का, या जो भी इस विभाग का जो स्टाफ है, उन्होंने जिस हिसाब से वो बैठे हैं। और आज और इससे पहले जो हुआ, आज कोई भी जो गया है अपना रजिस्टर्ड जो इलेक्शन कमीशन का वोटर ID लेके, वो वापस नहीं गया, उसने अपना मत किया है। इस समय हम कैनाल रोड पे आए हैं IIM में, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है। और यहाँ पे जो हमारे साथ हैं MK योगी जी, ये परिवार सहित आए हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। हम इनसे बात करते हैं। योगी जी, कैसा रिस्पॉन्स है आज? क्योंकि हम बहुत सारे जगह सुबह से घूम रहे हैं और हमने लाइव भी किया है, और लाइनें लगी हुई हैं, लोग जहाँ 4000 5000 वोट है वहाँ भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आपका क्या कहना है आज के? देखो, सबसे पहले तो इतने बड़े पर्व पर, जो एक डेमोक्रेसी का एक राइट है, हक है, जो हर 6 साल के बाद पार्लियामेंट्री पूरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इंडिया में हर जगह जिस तरीके से इलेक्शन इस वक्त चल रहे हैं, तो उस तरीके से आज हम भी यहाँ आए और बढ़ चढ़कर अपने परिवार के सहित इस पर्व के दिन अपने वोट का डालने का, यहाँ जो आज अपने वोटर लिस्ट में पहले अपना नाम हमने चेक किया, जी, परिवार के सहित सबों के नाम आए हुए हैं। उसके बाद हम एक एक करके अपनी पर्ची दिखा के जब अपना वोट हमने कास्ट किया, और डेवलपमेंट के लिए किया, नेशन के लिए किया, और साथ ही अपने चुने हुए जो नुमाइंदा जो इसके योग्य हो, उसको हमने आज अपना वोट दिया। और कोशिश यही की कि, क्योंकि हमें जब कहा जाता था कि कश्मीरी विस्थापित वोट नहीं डालता है, तो मैंने अपने परिवार सहित और अपने आस पड़ोस, अपने भाई, अपनी भाभियाँ, ताए, चाचे, मामे, उनको भी सबको कहा कि आप भी बाहर आइए और बढ़ चढ़कर वोट डालिए। और मैं सबों से यही प्रार्थना करूंगा, अपील करना चाहता हूं, जिन्होंने सुबह से अभी वोट डाला लेकिन वो भी बाहर निकले। और आज सबसे पहले हम यहाँ की जो CEO साहब, हमारे पोले साहब, या हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब जो डॉक्टर अरुण कारवानी साहब, हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जिन जिन जगहों पे गए हैं, हर जगह फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं। पहले फेज में जो गलतियां हुई हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसके बाद आज इतनी फैसिलिटीज़ है, इतना स्मूथ जा रहा है, सब लोग खुश हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके बारे में नहीं, हम बिल्कुल धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे स्टाफ का। जिस तरीके से 13 तारीख को जिस तरीके से कोई कमी पेशी देखने को मिली थी, लेकिन 20 तारीख के बाद जो आज 25 तारीख को बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल आराम से यहाँ हमारे जितना भी
इस इलेक्शन को जो कर रहे हैं, हमारे BLO साहब हो, ACR साहब हो, कमिश्नर साहब हो या CEO साहब हो, और हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का भी और यहाँ के जम्मू कश्मीर के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं। और जिस तरीके से सज धज कर आज जिस तरीके से बैठने को जगह मिली, पानी पीने को मिला, और स्टाफ ने जिस तरीके से कोऑपरेट किया, ट्रेड किया हमें, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ यंग वोटर हैं मुक्तेश योगी जो हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने भी वोट किया, इनकी वाइफ ने भी वोट किया योगी जी की। पहले मुक्तेश जी से हम जानना चाहेंगे, मुक्तेश जी आपका पहला वोट है कि पहले दिया है? नहीं, पहले भी दिया है। पहले दिया है आपने, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस बार एक चीज देखने को मिली कि यंग वोटर बहुत है, क्योंकि सुबह से भी हम देख रहे हैं यंग जो लोग हैं या यूथ जो है वो सामने आ रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जिस तरीके से आज देश में चुनाव का पर्व चल रहा है, देश के लिए गर्व की बात है, और इसको जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, और जैसे हमने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन श्रीनगर की बात करें, उसके बाद बारामूला की बात करें, लगातार बढ़ चढ़ के वोटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मुबारक के पात्र हैं वो सब लोग जो बाहर निकले, अपना वोट उन्होंने कास्ट किया। क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट हल्के में जब 5 साल के बाद ये मौका मिलता है, तो आज काफ़ी गर्व की मतलब मेरे को लग रहा है कि हमारा जम्मू कश्मीर भी अब इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। और ख़ास तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अपनी जो जम्मू कश्मीर की बरादरी है और ख़ास तौर पे जो हमारा यूथ है उनको विनती करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के निकलें और वोट कास्ट करें। ये सारा जितना स्टाफ है ये सब आपके लिए बैठा है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये जितने भी लोग हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है ये काफ़ी सराहनीय है और इनको सराहनीय करना भी हमारा फ़र्ज़ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ बने रहिए और भी अपडेट आपको देते रहेंगे, और स्पेशल अपडेट जो भी हमारी टीम जाएगी जगती। देखिए, जैसे आपने कहा कि श्रीनगर के इलेक्शन के वक्त काफ़ी दुविधाएं आई थी और लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लोगों ने काफ़ी फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जो निराश होकर गए थे। और उसके बाद जो हमने आवाज़ उठाई थी रिलीफ कमिश्नर साहब ने, उनकी टीम ने और ईसी की टीम ने काफ़ी हद तक इसको सही कर दिया है। और जैसे कि हमने बारामूला में देखा, काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है। और आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी लोग अच्छी तरह से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और सुविधाओं के हिसाब से देखेंगे तो आप काफ़ी बेटर कर दिया गया है आज इलेक्शन का प्रोसेस, और लोग खुल के आके वोट डाल रहे हैं। आज इनका नंबर भी नहीं है, अपना वोटर कार्ड यहाँ पे इस बूथ पे अगर उनका नाम नहीं है तो वो भी यहाँ पे एपिक कार्ड के साथ अपना वोट डाल सकते हैं। वो सप्लीमेंट्री के साथ उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो किसी का वोट वापस नहीं जा रहा। जो यहाँ पे आ रहा है वो वोट डाल रहा है, चाहे उसका वोट यहाँ रजिस्टर ना हुआ होगा, किसी और बूथ पर रजिस्टर हो, बट वो जहाँ पे जा रहा है उसका वोट वहाँ लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी एक लोगों में रुझान है और काफ़ी हद तक लोग निकल रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोगों ने ऑन ग्राउंड जाकर लोगों को बताया है कि अपने वोट की ताकत समझें और अपने वोट की ताकत समझ के अपना वोट डालें, उस हिसाब से लोग भी आज ये समझ रहे हैं कि अपनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए वोट कितना ज़रूरी है। इस समय हम आप पहुंचे हैं अनुराधा हायर सेकेंडरी स्कूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे कश्मीरी पंडित अपने वोट डाल रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ एक वोटर हैं। क्या चुनाव? बालकृष्ण कोल। बालकृष्ण जी, आपने पहली बार वोट डाला कि पहले भी डाला है? नहीं, पहले भी डाला है। पहले भी डाला है। तो श्रीनगर में कहाँ रहते थे आप? अनंतनाग कांस्टिट्यूशन में हमारा बेसिक थे अकिन गांव बनपुरा। अकिन गांव में, ठीक है। तो कैसा फील हो रहा है आपको वोट डाल के? बहुत बढ़िया, बहुत स्पेशल, बहुत बढ़िया, अच्छा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो इससे पहले भी आपने वोट डाला है? हाँ। अच्छा, तो मुझे आप बताइए कि कश्मीरी पंडित आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले बहुत सारी समस्या थी, अब थोड़ी सी सहूलियत हो गई। हमसे पंडित आ रहे हैं, सारे सब आ रहे हैं वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। शोरों से बाहर आकर, घरों से बाहर निकलकर एक चेंज के लिए वोट डालना चाहिए। सो वोट फॉर द चेंज, वोट फॉर योर कंट्री, वोट फॉर योर बेटर फ्यूचर। आज वोट डाला, ये वोट हमने डेवलपमेंट के लिए डाला, ये वोट हमने नेशनलिज्म के लिए डाला, क्योंकि हम नेशनलिस्ट लोग हैं और हम अपने नेशन को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए आज जितने भी लोग हैं वो बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से वोट डालने निकले। और इसमें खाली हमारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट ही नहीं, हमारे जो मुस्लिम माइग्रेंट भाई हैं वो भी जोर वोट डालने के लिए निकले। साथ में हमारे वो वोटर भी जिनका पहली बार वोट था या दूसरी बार वोट था, यंग जनरेशन के लोग, वो भी जोर वोट डालने निकले।
ये बहुत बड़ा उत्सव है जो हम आज मना रहे हैं। वोट डालकर अपना डेमोक्रेटिक हक जताकर अपना वोट डालकर हम बता रहे हैं कि इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं। वोट डालना चाहिए, वोट हमारा अधिकार है। वोट डालने से ही हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वोट डाला है और मैंने वोट जो दिया है मैंने अपनी कंट्री को दिया है। मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती हूँ और मैं प्राउड करती हूँ टू बी एन इंडियन। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि सुबह से ही वोटिंग जो है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हो रही है और मुझे लगता है कि इस कड़ी धूप में भी आप देख सकते हैं ये सब लोगों ने वोट डाला है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रीता रैना। रीता जी, आपने वोट डाला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपने पहली बार डाला कि पहले भी डाला है? नहीं, पहले भी डाला है। पहले भी डाला है। तो कश्मीर में कहाँ रहते थे? हम रहते थे अनंतनाग नानिल में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। तो आप तो वोट वोट क्यों चुप आते वोट वोट त्रो जैनमा का करके गरमानी वापस। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि गरमानी का वापस, मतलब ये वही उम्मीद के साथ इन्होंने वोट किया है कि कोई इनको घर वापस ले जाए। तो तक शू याद वहां पनुन घर आजकल ज्यादा घर बस आजकल पे ज्यादा यादगार। ठीक ठीक। तो क्या नाम? नाम विमला तिको। विमला जी, तो वो तुम्हें आका था कि तशु एम्बर वोट त्रोमुत? हाँ, त्रोमुत। तो क्या शो ते बासान की क्या उम्मीद होता है ये मिस तो वोट त्रो इस पर्सन तो क्या कि तो केमिस त्रो वोट, मगर क्या उम्मीद होता है बासान तुम से? ये कि तिम करन साइन खतर ठीक मसला करन सारी हाल यम जन रोड में छ माइग्रेंटन तिम करन सारी मसला हाल वापस तरनुक से वापस तरनुक और क्या। तो देख सकते हैं आप, सबकी जो उम्मीदें हैं वो यही है कि वापस जाने का ही एक सहारा है और इनको ये लगता है कि इनके वोट से ही जिस रिप्रेजेंटेटिव को जिताएंगे और वो इन्हें वापस ले जाएं कश्मीर, और कश्मीर के लिए ही वो वोट कर रहे हैं ताकि ये वापस कश्मीर जाए।